So hello everyone and I welcome you all to Enthuse batch of class 12th। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आई होप इट एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर लाइव। यस। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हम पढ़ रहे थे, उसमें आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे, दो चीज हमें करनी है, कूलम्स लॉ पढ़ना है और सुपरपोजिशन पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और देखिए प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे डेवलप किया जाता है, चार्जेस को आप कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने काफी सारे आपको असाइनमेंट्स दिए थे, है ना। काफी सारे, क्या एक ही असाइनमेंट डीएस से दिया था, उसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस थे। तो उन 10 क्वेश्चन से आप सीख सकते थे कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। लास्ट क्लास में मैंने जो सिखाया था उसको आप अप्लाई कर सकते थे। और अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो मुझे बता सकते हो कि कहीं पर कोई दिक्कत आई है। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही रहा, आपको चीजें आ गई समझ में? ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास। देखिए अगर हमें फोर्स पढ़नी है तो ये टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे पास एप्लीकेबल है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मैं चीजें बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात, कंडीशन यहां पर मैं पहले से लिख रहा हूं कि इसकी कंडीशंस यहां पर होती है, कुछ कंडीशंस जो आपको पता होनी चाहिए जब हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंडीशन यहां पर ये है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस हमारे पास होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं कि बेटा जो चार्जेस हमारे पास है ना, डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास चार्जेस होंगे एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, वो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहेगी उसका साइज क्या होगा, काफी छोटा हमारे पास होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो चार्जेस जो होने चाहिए, चार्जेस हमारे पास स्टैटिक होने चाहिए। स्टैटिक चार्ज होने चाहिए। स्टैटिक चार्ज का मतलब है कि रेस्ट पर होने चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास ये है, ठीक है, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। और स्टैटिक चार्ज हमारे पास होना चाहिए, डिस्टेंस जो उनके चार्जेस के बीच में रहता है वो हमारे पास फर्मी जो न्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है ना 10⁻⁻15 मीटर, उससे बड़ा होना चाहिए। वो चीज आप यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। और एक की फोर्स दूसरे फोर्स पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करती है। अब चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे माना कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज मेरे पास है Q2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हमारे पास है वो है R। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही होती है। अगर ये दोनों चार्जेस हमारे पास है, इसको मैं प्लस या माइनस कुछ भी मान सकता हूं। अगर मैंने इन दोनों को प्लस प्लस मान लिया तो अभी मैं बताऊंगा कि क्या होगा, माइनस माइनस मान लिया तो क्या होगा, प्लस माइनस मान लिया तो क्या होगा, उसकी भी बात करेंगे। बट अगर मैंने ये माना कि भाई चार्जेस कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट मेरे पास अगर दो चार्जेस रखे हैं तो इनके बीच में एक फोर्स हमारे पास लगेगी, और वो फोर्स इक्वल्स टू रहेगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास R²। वो फोर्स हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स जो हमारे पास आई है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो के हमने लिखा है ये कांस्टेंट हमारे पास है। इस के की जो वैल्यू होती है, वेयर के इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रहेगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट हमारे पास रहेगी। क्यों? देखिए अगर इसकी यूनिट मुझे निकालनी है, ध्यान से देखना किस तरीके से निकालते हैं। अगर इसकी यूनिट मुझे निकालनी है तो इसको मैं अकेला कर दूंगा। भाई जिस भी चीज की मुझे वैल्यू निकालनी होगी उसको मैं अकेला कर दूंगा। तो अगर मैं इसको अकेला कर देता हूं तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कि फोर्स इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 एंड Q2। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई कि 9 × 10⁻⁹ हमारे पास यहां पर वैल्यू रहेगी। तो पहली चीज तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, ये जो के हमारे पास रहता है ये भी बेसिकली इक्वल होता है 1/4πε0 के। अब ये जो एप्सिलन नॉट यहां पर है, ये जो एप्सिलन नॉट मैंने यहां पे लिखा है, ये होती है हमारे पास परमिटिविटी। क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें परमिशन हमारे पास कितनी है। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, एप्सिलन नॉट की अगर मैं वैल्यू बोलूं तो मेरे पास रहेगी 8.854 × 10⁻⁻12।
ठीक है, यूनिट रहेगी उसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या ये बात समझ में आई? अब थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना, ये जो मैंने चीजें यहां पर बताई है इसके साथ साथ आप एक चीज और नोट यहां पर करेंगे। ठीक है, नोट यहां पर करके चलेंगे। पहली चीज कि अगर इफ Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आपके पास है डेट इज ग्रेटर देन 0, अगर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है आपके पास वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो फोर्स आएगी वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। होगी। और फोर्स हमारे पास क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर फोर्स पॉजिटिव है, या इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि मेरे पास पॉजिटिव फोर्स आ रही है, तो हमारे पास फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स हमारे पास होगी। ठीक है, और अगर फोर्स, सेकेंड पॉइंट, कि इफ Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट आपके पास है ये लेस देन 0 है, तो जो फोर्स आपके पास आएगी वो आपके पास लेस देन 0 होगी, और ये क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। ऐसा क्यों हुआ सर? अरे ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मैंने माना कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक अगर Q1 है, एक अगर Q2 है, तो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पे अट्रैक्शन होगी। और अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या होगी, रिपल्शन हमारे पास होगी। सिंपल सा लो, कूलम्स लो क्या कहता है, सिर्फ फोर्स अगर आपको निकालनी है दो चार्जेस के बीच में, तो आप क्या करिए, चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर दीजिए। एक जो के आपके पास आ रही है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। आई होप ये चीजें क्लियर है, यहां तक की बातें उतार लिया, नोट कर लिया। क्या ये बात समझ में आ गई है? आकृति, ठीक है, कावेरी, क्लियर है ये बात? सुआश, ये बात क्लियर है? ठीक है, ये जो कूलम्स लॉ हमने बताया है, आई होप कि ये बात क्लियर है आपको। अब आगे आते हैं, एक मिनट, हम एक बार टीम से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को आप करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जल्दी आंसर निकालिए, मुझे बताइए चैट में। जल्दी निकालिए, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सिंपल सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी से आप इसको निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्फेयर्स हैविंग चार्जेस? तो दो चार्जेस आपको दे रखे हैं। देखिए अगर ये चार्ज मेरे पास है तो मैं इस चार्ज को लिख सकता हूं कि ये वैल्यू मेरे पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मेरे पास Q1 है। ये अगर मेरे पास है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये Q2 है। फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो फोर्स हमारे पास क्या रहेगी, फोर्स रहेगी K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारे पास रहेगी, इसको लिखिए 9 इंटू 10⁹ ये जो फोर्स है इसको लिखिए 2 इंटू 10⁻⁻7। दूसरी जो फोर्स है इसको लिखिए 3 इंटू 10⁻⁻7। और जो आपके पास रेडियस का स्क्वायर आपको करना है, तो रेडियस का स्क्वायर आपके पास क्या है, देखिए कोई भी अगर आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को आप ये मान लीजिए कि आपको फिजिक्स में मतलब मनोज कुमार सर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। कोई भी यूनिट अगर आए तो आपको वो ऐसा यूनिट में चेंज करनी है। मनोज कुमार सर मतलब कि आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो मीटर में रहेगा,
वेट जो है वो केजी में रहेगा और टाइम जो है वो सेकेंड्स में आपके पास रहेगा। तो आप इसको एमकेएस में अगर चेंज करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए मैं अपनी आदत आपको बताता हूं कैसे लिखूंगा। मेरे पास ये जो डिस्टेंस है मैं इसको लिखूंगा 30 सेंटीमीटर में था तो मैं लिखूंगा 10⁻⁻2 और फिर डाल दूंगा स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत फायदा आपको इस चीज का होगा, ये आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर है 9 × 10⁻⁹ और नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, पावर्स को पावर्स के साथ सेट करना है। बस सिंपल सा एक रूल आप समझ लीजिए, नंबर्स को नंबर्स के साथ, पावर्स को पावर्स के साथ, बड़ी जल्दी क्वेश्चन क्या होगा आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर आपके पास है, तो इन नंबर्स को एक साथ रखिए, आपके पास आएगा 9 × 2 × 3, तो मैं लिख सकता हूँ 9 × 6, है ना, बिल्कुल सिंपल लेके चलते हैं। फिर आपके पास है 10⁻⁹ -14, ये आपके पास 7 7 आपके पास 14 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 आपके पास है, इसको मैं लिख सकता हूँ 900 × 10⁻⁻4। ठीक है जी, लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये एक वैल्यू कट होगी, ये हमारे पास 100 रहेगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻2 आपके पास हो जाएगी, ये वैल्यू रहेगी 6 × 10 की पावर, ये मैंने कहा कि आपके पास 10⁻⁻2 यहां पर आ जाएगी। इसको आप देखिए आपके पास कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है। ठीक है, मतलब 9 14 आपके पास है तो 14 को मैं बड़ी वैल्यू मान के चलता हूँ। तो 14 में से आप क्या कर रहे हैं, 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, -5 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 6 × 10⁻³ और फोर्स की यूनिट हमारे पास रहती है न्यूटन, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्या समझ में आई बात? ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है। डन है? ठीक है, कॉल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, एक और चार्ज आपके पास है, बोला है कि इतनी आ रही है। मतलब मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो चार्जेस होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आपके पास फोर्स की वैल्यू दे रखी है, देखिए न्यूटन में भी है, यूनिट्स भी साथ के साथ देखनी है कि ये आपको वैल्यू दे रखी है। एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है और एक अनदर चार्ज पार्टिकल है, आपको नहीं पता जी क्या है। मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि मैंने माना ये Q1 मेरे पास है, इसको मैंने माना कि ये Q2 मेरे पास है, डिस्टेंस इनका R होगा, फोर्स इसकी मेरे पास होगी 2.4 × 10⁻⁻8 न्यूटन, ये मेरे पास है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ, तो ये बोल रहा है कि अगर इनका डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाए तो क्या होगा। तो यानी कि आपको एफ डैश निकालनी है जब डिस्टेंस आपके पास क्या हाफ हो जाए। देखिए मैं बिना, मतलब आपको सॉल्व बड़े ध्यान से करना है, किस तरीके से आप अपना थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। स्मार्ट कैसे बनेंगे, देखिए कैसा होता है, के Q1 Q2/R² आपके पास होता है। I18 क्या होते हैं, स्मार्ट होते हैं। अब ये अगर R² आपके पास है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस का ही, मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस यही चीज आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और R डैश को आपको क्या लिखना है, R डैश को आपको R/2 चेंज करना है इस वाले केस में। तो अगर इसको आप रखेंगे तो ये 4 टाइम्स आपके पास होगा, तो यानी कि मैं एफ डैश की वैल्यू कह सकता हूं कि मेरे पास ये 4f आ जाएगी। कैसे आई, अरे बिल्कुल इसको बताते हैं कैसे आई है हमारे पास। एफ डैश इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर, बाकी सब चीजें सेम है, मेरे पास रहेगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर, यानी कि R/2 का स्क्वायर। अब आप देखिए R/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और ये वाली जो टर्म है ये तो आपको पहले से दे रखी है कि ये वैल्यू इसकी कितनी है, 2.4। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते थे कि ये जो एफ डैश की वैल्यू आपके पास आ रही है, एफ डैश की वैल्यू आपके पास है 4 टाइम्स ऑफ एफ, आपको इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपके पास जो है वो डायरेक्टली आंसर यहां पर आ गया कि हमारे पास आंसर क्या है, 9.6 × 10⁻⁻8। फाइन। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें आपके पास रहेगी कि हमने क्या करा, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, चार्जेस को डबल कर दिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आप उनको इजीली आपको हैंडल करना है, बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, मैं इसके बारे में चीजें बताता हूं आपको कि कैसे आपको चीजें करनी है। देखिए अगर मेरे से ये बोला है कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2
बाय आर स्क्वायर आपके पास होता है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज इन ओनली डिस्टेंस, डिस्टेंस को ही चेंज कर रहा हूं, बाकी कोई चीज भी अगर चेंज नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, केस वन मैंने यहां पर कंसिडर किया है, ठीक है। तो ए पार्ट मैं इसका लेता हूं कि अगर मैंने डिस्टेंस को क्या किया, डबल कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस को मैंने क्या किया, डबल कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो फोर्स रहेगी वो क्या होगी, वो आपके पास एफ डैश एफ बाय 4 हो जाएगा। कितने लोग समझे? अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, यानी कि डिस्टेंस को मैंने क्या करा, डबल का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस को, डिस्टेंस का डबल का करने का मतलब कि आर डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, आर डैश की वैल्यू हमारे पास होगी 2r, ठीक है। और अगर मैंने ये कहा कि हमने अगर डिस्टेंस की वैल्यू मतलब डबल ना करके, अगर मैं आपको एक और चीज और कह दूं कि हमने डिस्टेंस की वैल्यू ट्रिपल कर दी, तो अगर आप डिस्टेंस की वैल्यू ट्रिपल करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आर डैश की वैल्यू आपके पास 3r है, तो आर डैश की वैल्यू अगर आपके पास 3r है तो एफ डैश की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी, एफ डैश की वैल्यू आपके पास रहेगी एफ बाय 9, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, को हटाते हैं। ये हमारे पास रही है। अब देखिए इसी के साथ साथ मैं एक चीज और कर सकता था कि अगर मैं ये ना करके यहां पर हम एक काम और करते कि इसको यहां पर ऐसे रखते और यहां पर हम क्या करते कि सी वैल्यू की आर डैश की वैल्यू को हम क्या करते, हाफ कर देते, जैसे अभी हमने किया था कि हाफ कर दिया। तो हाफ करने का मतलब क्या है कि आर डैश आपके पास है r/2 और एफ डैश आपके पास कितनी हो जाएगी, 4f आपके पास आ जाएगी। आई होप चीजें समझ में आ रही है। डी अगर मैंने कह दिया कि आर डैश की वैल्यू को हमने r/3 कर दिया तो एफ डैश आपके पास कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। फिर चार्जेस को भी बोल सकता है कि चार्जेस को अगर हम क्या करें, डबल कर दें, या एक चार्ज को डबल कर दिया दूसरे को कर दिया, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। केस टू की हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। केस टू की हम बात करते हैं कि केस टू में हमारे पास क्या होगा, सेपरेशन बनाते हैं। ये हुई सेपरेशन हमारे पास, केस टू की बात करते हैं। केस टू, व्हेन चार्जेस आर चेंज्ड, चार्जेस को चेंज कर दें तो क्या होगा। भाई क्वेश्चन में आपको बोल दे कि Q1 डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ Q हो गया, Q2 डैश आपके पास प्राइस ऑफ Q हो गया, तो आपको पता है कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 डैश और Q2 डैश के प्रोपोर्शनल रहेगी, है ना। तो जितना भी आपके पास ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसी को आप क्या मान लेंगे, उसी को मान लेंगे कि ये हमारे पास आंसर है। तो एफ डैश इज प्रोपोर्शनल टू आपके पास आ जाएगी 6Q², यानी कि वही आपके पास 6 टाइम्स आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। फिर बोथ का भी हो सकता है, केस थ्री हम कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। केस थ्री, बोथ डिस्टेंस, डिस्टेंस भी चेंज होगा प्लस चार्ज भी चेंज होंगे, बोथ डिस्टेंस भी चेंज होगा और चार्ज भी हमारे पास क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अगर ये चीजें चेंज हो रही है तो हम फिर ये काम करें। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई है ना। लाइव क्लास कावेरी सुहास आपका
ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, बोला है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज एफ if 50% of charge of one sphere is transferred to the other sphere then the force कितनी हमारे पास हो जाएगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक लाइन देखिए कि अल्टीमेटली क्या होता है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स रीट्रेट कर रहा हूं, दोबारा से बोल रहा हूं कि आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी है, आप जितनी फास्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को, वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपको क्या करना है, देखिए बोला है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर्स चार्ज्ड विद सेम चार्ज इज एफ। तो हमारे पास क्या है, दो, मैंने यहां पे रखे दो चार्जेस मेरे पास हैं, ठीक है, आइडेंटिकल चार्जेस है, मैंने एक को क्यू माना और दूसरे को क्यू माना, और दोनों के बीच में हमारे पास क्या लग रही है, फोर्स एफ लग रही है। ठीक है, टू आइडेंटिकल बोल रहे ना, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब कि हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, चार्ज विद सेम चार्ज, तो सेम चार्ज है और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो आपके पास कितनी है, एफ। बोल रहा है 50% चार्ज ऑफ वन स्फेयर इज ट्रांसफर टू द अदर स्फेयर देन द न्यू फोर्स कितनी हमारे पास हो जाएगी। तो एक में से 50% आप चार्ज निकाल दो भाई और दूसरे को 50% दे दो। तो अगर मैं इसमें से 50% निकालता हूं तो मेरे पास कितना चार्ज आएगा, 3q/4, और दूसरे में 50% अगर मैं डालता हूं तो आपके पास कितना आएगा, q + q/4। तो आपके पास कितना हो जाएगा ये, हमारे पास 5q/4 आएगा। मतलब ये अगर मेरे पास q है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि q + q/4, मेरे पास कितना हो जाएगा, 5q/4। ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो हमारे पास चार्ज रहेगा, 50% ऑफ वन स्फेयर इज ट्रांसफर टू दी अदर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये चार्ज आपके पास आ जाएगा 5q/4। तो अब आपसे पूछ रहा है कि न्यू फोर्स कितनी आपके पास हो जाएगी, एफ डैश की बात कर रहा है। कि एफ डैश आपके पास कितनी है, तो मैं इसे मान सकता हूं ये q1 है, ये आपके पास क्या है, q2 है। ठीक, देखिए पहले चार्ज जो था इनिशियल चार्ज, अब मैं यहां पर वो भी चीज लेके चलूंगा कि इनिशियल चार्ज की क्या बात हो रही है। अगर इनिशियल चार्ज मेरे पास ये था कि Q और Q था हमारे पास, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना था स्टार्टिंग में, 2Q। और इसमें भी देखेंगे अगर दोनों को Q1 और Q2 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2Q, क्योंकि आपके पास कितना आएगा, 8Q/4 आएगा। 8Q/4 कितना होता है, 2Q आपके पास होता है। तो एफ डैश हमारे पास रहेगा इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब Q1 और Q2, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आपके पास हो जाएगा 15/4 ऑफ एफ, मतलब जो एफ डैश आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाय 16, है ना, 4×4 = 16, क्योंकि 4 भी तो आपके पास मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आएगा इतना 15/16 एफ। बट हम यहां पर देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, मैच नहीं हो रहा है, तो आप इसको नन ऑफ दीज क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। बट अगर मैं यहां पर एक काम और करूं, कि मैं यहां पर एक काम और कर सकता था कि दो आइडेंटिकल स्फेयर दे रखे थे, चार्ज विद सेम चार्ज इज एफ, अगर अपोजिट चार्ज हमें बोलता, ठीक है, यहां से तो मैं इसको क्या देता, अगर ये अपोजिट चार्ज मैं कंसिडर कर लूं, एक को मैं मानता कि मेरे पास +q है और दूसरे को मैं मानता कि मेरे पास -q है, यहां से फिर ट्रांसफर हो रहे हैं। ध्यान से देखना, अभी टोटल चार्ज कितना है इसके पास, क्यू नेट कितना है, क्यू नेट 0 है। अभी देखना अगर इसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये 3q/4 हो गया, और ये कितना होगा मेरे पास, भाई ये मेरे पास -3q/4 होगा, तभी तो नेट चार्ज मेरे पास 0 आएगा। अगर इसमें से मैंने 50% चार्ज निकाल दिया, अच्छा 50% चार्ज है ना, ओहो, मैंने तो 1/4 कर दिया ना, एक मिनट, हमने 1/4 कर दिया। 50% चार्ज अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा, 50% अगर चार्ज निकालेंगे तो आपके पास 2/2 आएगा, और ये कितना रहेगा आपके पास, 3q/2, क्योंकि ये कितना रहेगा, q + q/2 आपके पास, है ना, q2 की वैल्यू, तो इसको आप रखेंगे कितना आएगा, 3q/2। और एफ डैश की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी किसके प्रोपोर्शनल रहती है, एफ डैश की वैल्यू आपके पास किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, एफ डैश की वैल्यू आपके पास प्रोपोर्शनल रहेगी Q1 और Q2 के। तो एफ डैश आपके पास प्रोपोर्शनल रहेगा, एफ डैश आपके पास प्रोपोर्शनल रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आएगा 3/4 q²। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 3/4 के प्रोपोर्शनल हमारे पास आ रहा है, तो मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा के एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 एफ लिख सकता हूँ। ये हमारे पास आंसर है 3/4 एफ।
ठीक है, अगर यहीं पे 1/4 आ जाता तो जो हम पहले कर रहे थे तो वो हमारे पास हो जाता। ठीक, यहां पर हमारे पास 50% चार्ज अगर रहा है तो ये मेरे पास रहेगा। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अभी जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। जेई मेन 2024 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सिमिलर टाइप का। आप देखेंगे क्या दे रखा है, बोल रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर exert in air exert a force F if the distance at which they exert same force when placed in the electric medium। तो ध्यान से देखेंगे किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो चार्जेस हमारे पास हैं, मैंने माना कि Q1 और Q2, इनको मैंने डिस्टेंस R से सेपरेट करके रखा है, एयर में रखा है। तो एयर में अगर मैं रख रहा हूं इनको तो मेरे पास फोर्स आ रही है F। अगर सेम को, अगर सेम चीज को हम ले गए हैं एक कंटेनर में, एक कंटेनर हमने मान लिया, हमारे पास एक कंटेनर है, खुद ही बना देता हूं मैं आज से ही। हमने मान लिया कि एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर अगर हमने ये चार्जेस को डाल दिया है और आपकी चार्जेस सेम है, आपके पास ये आर डैश की वैल्यू आपको चाहिए। ध्यान से देखना, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर इन एयर exert force F, द डिस्टेंस एट विच दे exert सेम फोर्स, मैं चाहता हूं कि सेम फोर्स रहे, प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम, कि अगर मेरे पास एक सर्टेन मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका है, K। ठीक है, अगर मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी आप चीजों को समझिए यहां पे, क्योंकि क्या चीज ये कहता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास यहां पे K है। तो क्या कह रहे हैं, एक बार इसको समझिए। देखिए, अगर हम ये कहते हैं, एक यहां पर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत है आपको, फिर उसके बाद दोबारा से इस पर आएंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जिसको हम एप्सिलन आर से शो करते हैं। देखिए, रिलेटिव की जब भी हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या रहता है कि आई एम कंपेयरिंग इट विद समवन, कि मैं किसी के साथ कंपेयर कर रहा हूं। जैसे कि आप देखिए, आपके घर के रिश्तेदार रहते हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि यार ये तो मेरी मौसी है, ये मेरे मौसा है, ये मेरे मामा है। तो यानी कि आप मैटरनल साइड के चीजों की बातें कर रहे हैं, मैटरनल यानी कि अपनी मम्मी के परिवार वालों की बातें कर रहे हैं। आप फिर कहें कि अगर मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ जी हैं, तो डेट मीन्स कि आप अपने पापा वाली साइड की बातें कर रहे हैं। जब भी हम रिलेशंस निकालते हैं, यानी कि किसी का कंपैरिजन हम करते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड की टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड की टर्म्स में लिखूं, अगर मैं इसको डिवाइड की टर्म्स में आपको लिखूंगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे रिलेटिव परमिटिविटी में क्या करना है, मुझे चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। तो हम यहां पे जो एक रेफरेंस वैल्यू रख रहे हैं ना, तो रेफरेंस हमारे पास क्या है, एयर है। एयर को हम क्या लेके चल रहे हैं, एक रेफरेंस लेके चल रहे हैं। दिस इज आवर रेफरेंस, ये हमारे पास है मीडियम की वैल्यू। अब भाई जिस मीडियम में आप जा रहे हो उसी की बात करोगे ना, जिस मीडियम में आप जा रहे हो उसी की तो बात करेंगे। तो हम अगर बात करते हैं एप्सिलन एम की, अगर मुझे बात करनी है तो एप्सिलन एम मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलन आर एप्सिलन नॉट। तो आप मानिए कि अगर मैं किसी मीडियम में जा रहा हूं तो मैं दो फोर्सेस, अगर मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, डिस्टेंस R है, तो मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर ये मीडियम में है किसी, तो मैं इस फोर्स को ऐसे भी लिख सकता था कि 1/4 पाई एप्सिलन एम, है ना, और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आपके पास लिख सकते हो। अब ये जो एप्सिलन एम आपके पास है, ये जो एप्सिलन एम आपके पास दिया हुआ है, इस एप्सिलन एम को कैसे देखेंगे, ये एप्सिलन एम को आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या रहेगा, 4 पाई एप्सिलन एम आपके पास क्या है, ये एप्सिलन आर, और मैं इसको एप्सिलन आर ना लिख के मैं इसको लिखता हूं एप्सिलन नॉट, और ये आपके पास क्या है, एप्सिलन आर। ठीक है,
और ये आपके पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये आपके पास है। अब देखिए पहली वाली चीज तो आपके पास सेम है, बस क्या चीज ऐड हुई आपके पास, मीडियम की वजह से क्या ऐड हुआ, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी एक्स्ट्रा आ गई। मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं इसको एफ डैश लिखता कि मीडियम वाला था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि ये एफ बाय एप्सिलॉन आर है। क्या लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे सर, मतलब इसमें क्या ही दिक्कत है, हम इसे ऐसे लिख सकते थे कि एफ डैश हमारे पास जो है वो एफ बाय एप्सिलॉन आर हमारे पास है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को हम क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको कई बार हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देंगे। तो अगर मैं इसी एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहा हूं, जिसको हम स्मॉल के से भी डिनोट करेंगे, ये के और वो के अलग है, तो इस के को मैं थोड़ा सा आप अलग से बना लेना ऐसे, वो मैंने के कैपिटल में लिया था तो इसको स्मॉल में ले लिया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ डैश, अगर या एफ मीडियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एफ मीडियम हमारे पास रहती है एफ एयर डिवाइडेड बाय के, या फिर आप लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। सिंपल सा ये हमारे पास है, और इसको कई बार यूज किया गया है। आप देखेंगे जेई के पेपर में, जैसे मैंने ये अभी बताया आपको, ये जेई का रियल सिनेरियो पेपर है कि हमारे पास हुआ क्या कि आप अगर एक मीडियम में आ गए हैं, ये आप एक मीडियम में गए हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की भी वैल्यू आपको दे रखी है कि के है। यहां पर देखिए आपके पास जो वैल्यू आएगी, यानी कि एफ डैश की वैल्यू, वो मेरे पास कितनी आनी चाहिए, वो मेरे पास एफ बाई के आनी चाहिए। आप ये कहेंगे हाँ सर एफ बाई के आनी चाहिए, बट अगर, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर दोनों फोर्सेस सेम है, अगर दोनों फोर्सेस सेम है, तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैं यहां पे डिस्टेंस को कैसे रख सकते हैं, यहां पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास आर स्क्वायर है ना, मैं यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी वैल्यू डालिए, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, के Q1 Q2 डिवाइड बाय ये जो के है ये, और जो आर स्क्वायर आपके पास नॉर्मल होता था वो यही रहेगा, ठीक है। और आपको यहां पर क्या करना है, बस इसी चीज को इक्वेट करना है कि आपके पास क्या चीज हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास बोला क्या है क्वेश्चन में, देखेंगे ध्यान से कि आपके पास एयर दे रखी है, मीडियम दे रखी है, और बोल रहा है कि आपको सेम फोर्स एक्सर्ट करनी है। तो सेम फोर्स एक्सर्ट करने के लिए आपको डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई न्यूमरेटर तो हमारे पास सेम है, ये न्यूमरेटर तो आपके पास सेम है, अगर दोनों चीजें सेम रहेगी तो इनको कट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो आर डैश का स्क्वायर है वो मेरे पास बराबर होना चाहिए के आर स्क्वायर के, तभी तो चीजें बराबर रहेंगी। तो हमें क्या निकालना है, आर डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आर डैश की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी रूट के टाइम्स ऑफ आर, रूट के टाइम्स ऑफ आर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट है, ठीक है। क्या बात समझे, ठीक है। चलिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल। मान लीजिए आर डिस्टेंस दूर दो चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2 एयर में रखे हैं, इनके बीच में फोर्स F, इसको हम वाटर में ले गए। वाटर का जो K रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होती है वाटर की वैल्यू, वो हमारे पास होती है 80। अब आप बताइए आर डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर मैं रखना चाह रहा हूं कि फोर्स सेम फोर्स लग रही है, और सेम फोर्स आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। अगर सेम फोर्स हमारे पास रहेगी तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तो निकाला पीछे, अभी तो निकाला कि सेम फोर्स अगर चाहिए तो न्यूमरेटर तो आपके पास सेम सेम आ गया, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रहेगा, ये जो आर डैश है ना, मतलब मैं इस वाली फोर्स को लिख सकता हूं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इस वाली फोर्स को लिख सकता हूं मैं एफ डैश इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय के आर डैश का स्क्वायर,
लिख सकते हैं। और इस चीज को अगर आपने यहां पे लिखा है इस तरीके से, तो इसी को आपको क्या करना है, इन्हीं को इक्वेट करना है। इन्हीं दोनों फोर्सेस को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। ये सेम फोर्सेस आपके पास हैं, तो सेम फोर्सेस देखिए आपके पास, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूं। और ये दोनों इक्वेशन अगर आपके पास सेम है, इफ दे आर सेम, तो मैं कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू एफ डैश मेरे पास है। और इसी को मैं लिख सकता हूं कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय K R डैश का स्क्वायर। ये आपके पास कट हो गया, ये आपके पास कट हो गया, तो यहां पे हम R डैश की वैल्यू को बोल सकते हैं कि हमारे पास रहेगी R स्क्वायर डिवाइड बाय K और रूट के। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या रहेगा, R, जो भी R हो, डिवाइड बाय रूट 80। ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया था, R डैश कुछ अलग ले लिया था क्या? ओके ओके ओके। आपने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने एफ डैश की में क्या लिया, अच्छा मैंने एफ डैश के साथ आर डैश का स्क्वायर ले लिया। यहां पर मैंने क्या किया, एफ डैश क्या किया, ठीक है। बेसिकली आर डैश की वैल्यू जो मैंने पिछली बार वहां ली थी, तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार मैंने ये जो आर डैश था इसको दूसरी तरफ ले रखा था और इसको इस तरफ ले रखा था, है ना। मतलब चेंज हमने कर रखा था कि आर डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो हमें यहां पर क्या निकालना था, विच दे एक्सर्ट द सेम फोर्स। तो हमें इसकी आर डैश की वैल्यू निकालनी थी, ये आर डैश हमारे पास थी। तो के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर हमारे पास था। और इसी के नीचे बेसिकली ये आर डैश होना चाहिए था। ये हमने आर डैश हमारे पास ये वाला आर डैश होना चाहिए था कि ये आर डैश है और ये आर का स्क्वायर होना चाहिए था, ये आर का स्क्वायर है, राइट। तो अब ये आर का स्क्वायर रहता और ये आर डैश हमारे पास रहता। तो ये जो वैल्यू आपके पास आती आर डैश की हमें निकालनी थी, तो ये आर बाय रूट के आपके पास आता, आर बाय रूट के। आर बाय रूट के आपके पास था, ये ऊपर वाली वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू थोड़ा सा मतलब देखना है आपको कि कौन सा आप आर डैश ले रहे हैं। वो ये आर है आपके पास, ये आर डैश है, तो इसकी फोर्स आपको लिखनी थी। तो इसकी फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो आपके पास निकली है, उसी को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना के से। ठीक है, आगे हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास एक और चीज पूछी थी। मतलब ये जो सेम चीजें हैं, इसी को बार बार चीजें जब हम करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हमारे पास होती है। तो यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये भी जेई मेन 2024 का है। क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d, हमने सेपरेट कर रखा है और मीडियम में हमने रखा है। तो पहले दे रखा है कि मीडियम में आपने इनको रखा हुआ है, एक मीडियम में आपने इसे रखा हुआ है Q1 और Q2 को। डिस्टेंस जो उनके बीच में दे रखा है वो डिस्टेंस d है ना। बोला है कि इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड विद डिस्टेंस d एंड प्लेस्ड इन अ मीडियम, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास k है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपके पास जब आप एयर में ले जाएंगे, तो एयर में आपके पास पूछ रहा है कि एयर में आर की वैल्यू कितनी आपके पास होगी। तो सेम काम, हमें वही काम करना है जो हमने पहले किया था। ठीक है, कुछ भी चीजें चेंज नहीं करनी है आपको। तो अगर मैं इस मीडियम की बात करता हूं, तो मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो के दे रखी है। तो आप सबसे पहले एफ डैश की वैल्यू को अगर लिखेंगे, तो एफ डैश में नॉर्मली कह देता हूं कि आपके पास एफ एयर डिवाइडेड बाय क्या होता है, के आपके पास रहता है। ठीक है, एफ एयर डिवाइड बाय के आपके पास रहता है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं ताकि कंफ्यूजन कुछ नहीं हो। तो मैं एफ एयर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एफ डैश लिख सकता हूं।
एफ एयर इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एफ डैश। और अब देखिए इससे कितना आसान आपके पास हो जाएगा, मतलब ये चीजें जो आपके पास आ गई हैं, मुझे एयर का निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि एयर का आपके पास रहेगा k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर का ही डिस्टेंस, मुझे अब की बार आर की वैल्यू निकालनी है, आर का स्क्वायर आपके पास रहेगा, ये आपके पास है k, ठीक है, और ये आपके पास k Q1 Q2, ये दूसरा k है, ये दूसरा k है, ये k है, k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर डैश का स्क्वायर, यही होगा। एफ डैश का निकालना है तो एफ डैश का हमारे पास ये रहेगा, इतनी मतलब इतनी सी चीज है हमारे पास, ठीक है। अब फाइन, अगर मुझे अब वैल्यू निकालनी है तो भैया ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कट हो जाएगी, यानी कि मुझे अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये कितनी आएगी, आर डैश स्क्वायर डिवाइड बाय के, तो आर की वैल्यू मेरे पास आएगी आर डिवाइड बाय रूट के, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अच्छा पहले वाला डिस्टेंस जो था आपके पास वो डिस्टेंस आपको डी दे रखा था, यानी कि ये डी बाय रूट के आपके पास वैल्यू आ गई है। ये ऑप्शंस में डिवीजन आपको यहां पर नहीं दिख रहा है, डी रूट के डी, 2d रूट के रूट डी, के रूट डी, तो ये आपके पास आर डैश की जो वैल्यू है ये मेरे पास कितनी है, ये डाइलेक्ट्रिक का था ना, तो डाइलेक्ट्रिक में मैंने आर डैश की वैल्यू डी ले रखी है, तो यानी कि आर इज इक्वल्स टू हमारे पास डी डिवाइड बाय रूट के, ये डिवीजन में आएगी सारी चीजें ना फॉर्मूले में, ये वैल्यूज जो हैं डी डिवाइड बाय रूट के, 2d डिवाइड बाय रूट के डिवाइड बाय रूट के डिवाइड बाय, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई डी डिवाइड बाय रूट के, क्या बात समझ में आई, ठीक है। किस तरीके से निकाल रहे हैं, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, आई होप कि चीजें समझ में आ गई है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे पास काफी ज्यादा पूछे गए हैं, कैसे आपको चीजें निकालनी है। आपको सिंपल सा एक चीज याद करके रखना है कि जो एफ एयर आपके पास रहता है वो रहेगा k टाइम्स ऑफ एफ मीडियम, ठीक है। एयर में आपके पास चीजें इंक्रीज हो जाएगी और एफ मीडियम जो आपके पास रहेगा वो आपके पास रहेगा एफ एयर डिवाइड बाय के, ये आपके पास है, ठीक है। इन्हीं दोनों को यूज करना है हमें काफी जुडिशली तरीके से, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। देखिए ये ऐसा है कि अब आपको सिंगल सिंगल चार्जेस पे चीजें निकालनी आ गई। आपको पता है कि एक चार्ज हमारे पास है दूसरा चार्ज हमारे पास है और जो दो चार्जेस आपके पास हैं उनमें आप फोर्स कैसे निकाल रहे हैं, है ना, ध्यान से सुनेंगे, उसमें आप फोर्स कैसे निकाल रहे हैं ये आपको पता है कि k Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर आपको करना है और आपकी फोर्स निकल जाएगी। अब बात रहती है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास यूज होती है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं, फॉर मोर देन टू चार्जेस, फॉर मोर देन टू चार्जेस, तो किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। मेरी यहां पर एक यूनिक अप्रोच है, मैं यहां पर एक अप्रोच यूज करता हूं और उस अप्रोच को आप सीखे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये यहां पे सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है। अप्रोच मैं यहां पे यूज करता हूं, उस अप्रोच को मैं कहता हूं रिन, RIN, रिन। रिन अप्रोच में क्या है कि पहले मैं आपको ये कहता हूं कि आपको पहुंचना है जहां पे भी चीजों की बात कर रहा है वहां पे आपको चीजें पहुंचना है, रीच ऑन दी स्पॉट। आपसे पूछेगा कि जी आप फोर्स निकालिए, यहां पर एक पॉइंट पे फोर्स पूछेगा कि इस पॉइंट पे फोर्स निकालिए, तो आपको सबसे पहले उस पॉइंट पर पहुंचना है और फिर उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आई मतलब कि आपको फिर इंडिविजुअल डेटा आपको वहां पे निकालना है, इंडिविजुअल डेटा आपको फाइंड करना है। इंडिविजुअल डेटा की अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पे दो चीजें रहेंगी, अगर मेरे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो आपको वो चीजें फाइंड करनी है, तो आपको यहां पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है प्लस डायरेक्शन फाइंड करनी है, एक एक चार्जेस की वजह से खुद को छोड़ के। जो खुद का चार्ज रहेगा
उसको छोड़ के बाकी दूसरा काम करना है। देखिए मैं मल्टीपल टाइम्स क्लास में भी ये चीज कह देता हूं और दूसरों को भी बोलता हूं कि अपनी बदबू अपनी सफलता किसी को बुरी नहीं लगती, दूसरे की बदबू दूसरे की सफलता सबको बुरी लगती। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि हमारे पास क्या हो जाए, जैसे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन यहां पर है, तो आपको एक एक चार्जेस की निकालनी है। अभी मैं सिखाऊंगा किस तरीके से एक एक चार्जेस के आप निकालेंगे। थर्ड आपको क्या करना है, एन, यानी कि आप फिर आप करेंगे नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट आपके पास जो आएगा, आप दो दो फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करेंगे। ठीक है, वेक्टर आपको ऐड करना है, यानी कि जो भी आपके पास एफ नेट आ जाए उसको आपको वेक्टर एडिशन यहां पर कर देना है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर्सेस जो आपने निकाली है उसका वेक्टर एडिशन आपको कर देना है। सुपर पोजिशन हमें बेसिकली ये कहता है कि आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो चार्जेस आपके पास हैं उन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकालिए और फिर उसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। वो आपके पास इंडिविजुअल हमारे पास सुपरपोजिशन बताता है। बेसिकली ये कहता है कि एफर्ट जितना 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 जो चीज फोर्स लगा रही है उसको आप ऐड कर दीजिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, फिर हम इसके बाद बात करेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। अगर मैं एक मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखेंगे, ये मैंने माना कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने माना कि नेगेटिव चार्ज है, और मैं कहीं यहाँ पे खड़ा हूं और इस पे मैंने मान लिया कि एक क्यू चार्ज मेरे पास है, और इसको भी मैंने मान लिया कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। मेरी इच्छा यह है कि मैं यहां पे एक फोर्स निकालना चाहता हूं। अब इस पॉइंट पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहला स्टेप मेरे पास रहेगा कि मैं इस स्टेप पर पहुंच जाऊंगा। मैं यहां पर आने के बाद एक छोटा सा अपने आप को इमेजिन करूंगा कि मैं छोटा सा आदमी हूं और मैं यहां पर पहुंच गया हूं, और यहां पर फिर मैं आके देख रहा हूं कि क्या चीजें हमारे पास चल रही है। अब आप यहां पहुंचने के बाद फिर देखेंगे कि कैसी चीजें चल रही हैं, तो आप देखेंगे कि साइड वाला लेफ्ट वाला खुद को छोड़ के, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ने के बाद आपके पास कितनी चीजें हैं, यहां पे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये दूसरा चार्ज ये। आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये लेफ्ट वाला, एक चार्ज आपके पास राइट वाला। ठीक है, तो ये जो दो चार्जेस आपके पास हैं, इन दो चार्जेस को आपको क्या करना है, इन्हीं दो चार्जेस को आपको बेसिकली देखना है कि किस तरीके से आपके पास चीजें हैं। तो ये चार्ज फोर्स लगा सकता है और ये चार्ज फोर्स लगा सकता है। आई जो इंडिविजुअल डेटा है आपको कहता है कि आपको अलग अलग चीजों का डेटा निकालना है। आई यहां पर आई मैं देख रहा हूं कि मुझे दो डेटा यहां पर चाहिए। क्या कितना डेटा चाहिए भाई, दो डेटा आपको यहां पर चाहिए। अगर आई की बात कर रहा है तो दो डेटा आपको चाहिए। लेफ्ट साइड वाले को देखिए, इस ये जो लेफ्ट साइड वाला है आप इसको देखिए, और ये जो राइट साइड वाला है एक बार इसको देखिए। लेफ्ट वाले को देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो लेफ्ट वाले की वजह से किस तरफ फोर्स आएगी, इस तरफ फोर्स आएगी। भाई डेटा भी निकाल रहा हूं, डायरेक्शन भी देखेंगे, बाद में बीच में डिस्टेंस हम कभी भी देख सकते हैं, पर पहले देखते कैसे हैं, स्टेप कैसे हैं उसको देखिए। यहां पे पहुंचने के बाद मैंने देखा भाई लेफ्ट वाला क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, मैंने ले लिया। राइट वाला किस तरफ फोर्स लगाएगा, ये जो राइट वाला है ये किस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इससे अट्रैक्ट होगा तो ये भी इस तरफ फोर्स लगाएगा। भाई माइनस क्यू वाला क्या कर रहा होगा, इस क्यू के साथ क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ भेज रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। तो दोनों फोर्सेस मेरे पास एक ही तरफ आ रही है। तो अगर दोनों फोर्सेस मेरे पास एक तरफ आ गई तो मैं बोल सकता हूं कि नेट, यहां पर तीसरा नेट जो रहेगा वो क्या होगा, ऐड होगा। देखिए कैलकुलेशन अपनी तरफ, बट क्वेश्चन को समझना अपनी तरफ। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या। सबसे पहला स्टेप क्या था कि मुझे यहां पर देखना था कि फोर्स कितनी है। कैलकुलेशन तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, चीजों को अप्रोच किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखना होता है। तो आपने कहा ठीक है, मेरे पास अपने आप को छोड़ के दो चार्जेस थे, एक चार्ज ये एक चार्ज ये। आपने लेफ्ट वाले चार्ज को देखा कि ये क्या करेगा, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बीच वाले चार्ज पर इस साइड फोर्स लगा देगा, तो इस साइड फोर्स लगी। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ आपने ले लिया, दोनों एक ही तरफ आपके पास आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। क्या इतना डेटा ये जो हमने बताया ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं। ओके, सुपर पोजिशन की ही मैं बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि ये क्यू है, टू क्यू है, थ्री क्यू है। ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है।
आपसे मैं पूछूं कि आप फोर्स निकालिए, फाइंड फोर्स एट ए। आपसे अगर मैं बोलूं फाइंड फोर्स एट ए बी एंड, तो मैं सबसे पहली बात करता हूं एट ए पर, कि ए पर अगर मैं हूं तो क्या करूंगा। रिन अप्रोच लगाएंगे। रिन अप्रोच, बेटा रिन अप्रोच अगर आपको लगानी आ गई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं। रिन अप्रोच हमें क्या कहती है कि आपको अगर चीजें निकालनी है तो आप सबसे पहले यहां पहुंच जाइए। सबसे पहले मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने ये देखा कि मेरे पास अब इसको छोड़ के कितने चार्जेस यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट पर अगर मैं खड़ा हूं तो वहां पे इसको छोड़ के कितनी चीजें यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। देखिए ये तो ए पॉइंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। आपके पास एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, आपके पास बी, आपके पास सी। ए पर तो आप खड़े ही हैं, ठीक है। ये आपके पास 2q चार्ज, ये आपके पास 3q चार्ज, ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r। अब इसको छोड़ के आपने देखा कि यार एक फोर्स तो ये लगाएगा, तो ये अगर q चार्ज यहां पर है, इस पर एक फोर्स लगेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस वाले चार्ज के साथ क्या होगा, ये वाला कहेगा धक्का मारेगा इसको दूसरी तरफ, तो ये जाएगी फोर्स इस तरफ, ठीक है। और इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं बी की वजह से, जो फोर्स आ रही है मैं लिख रहा हूं जी फोर्स बी की वजह से आ रही है, वो मेरे पास रहेगी के, चार्ज है क्यू, एक चार्ज, पहला चार्ज मेरे पास कितना है क्यू खुद का चार्ज, दूसरे का चार्ज 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मेरे पास है आर का स्क्वायर। किस तरफ जा रही है, टूवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। इसको भी आपने देख लिया इंडिविजुअल डेटा। सबसे पहले ये था आर का स्टेप, ये मैं आई वाला स्टेप लिख रहा हूं कि कैसे आपको काम करना है। तो ये क्या था, टूवर्ड्स लेफ्ट। मैंने डेटा भी निकाला, मैंने उसकी डायरेक्शन भी निकाली, मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन भी निकाली। फिर आप देख रहे हैं ठीक है, इसने तो काम कर दिया अपना कि ये वाला फोर्स लगा रहा है इस पर इस तरफ। फिर सी वाला भी क्या लगा रहा है, सी वाला भी इसी तरफ लगा रहा है। तो आपने कहा सर सी वाला भी इसी तरफ लगा रहा है, तो आपने कहा ठीक है सर, एक इसका खुद का चार्ज, एक इसका चार्ज, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2r का स्क्वायर है। ये भी किधर आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। अब तीसरा काम आपके पास है एन यानी कि आपके पास नेट इफेक्ट। आपको अगर नेट फोर्स निकालनी है एफ ए नेट अगर आपको निकालनी है तो एफ ए नेट आपके पास रहेगी यही एफ बी प्लस एफ सी जो आपके पास है, इसको आप ऐड कर देंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। सेम काम आप बी पर आएंगे तो बी पर भी ये काम करेंगे। बट बी पर जब आप आते हैं, देखिए ध्यान से, अब मैं ये आपको मैं बी पर भी करवाता हूं कि देखिए बी पर अगर आप इमेजिन करते हैं कि बी पर आप पहुंच गए हैं, तो बी पर पहुंचने के बाद फिर आप देखेंगे भी कौन कौन फोर्स लगा रहा है इस पर। आप कहेंगे जी लेफ्ट वाला लगा रहा है, राइट वाला लगा रहा है। चलिए लेफ्ट वाला जो लगा रहा है वो कहां पे लगाएगा, इसको लेफ्ट वाला आगे की तरफ धकेलेगा। ये कहां धकेलेगा, ये पीछे की तरफ धकेलेगा, यहां पे माइनस होगा। समझ रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एफ ए यानी कि फोर्स ए तो आगे की तरफ लगेगी, बट फोर्स सी पीछे की तरफ लगेगी। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। इधर पहुंच जाइए, इधर क्या होगा जी, इधर अगर आप आते हैं तो इधर देखिए सी पर क्या होगा, सी पर जो बी है वो इसको धक्का देगा, और सी पर जो ए है, ए बी इसको क्या देगा, ए बी इस तरफ धक्का देगा। तो ए भी धक्का दे रहा है और बी भी धक्का दे रहा है। क्या ये बात समझे, वहां पे पहुंचने के बाद चीजें निकालनी आ रही है कि किस तरीके से चीजें निकालनी है, कि आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो चीजें कैसे निकलेगी। ठीक है, अब ये चीजें निकल जाएगी तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं पहले, एक बार क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं यहां पर। इससे पहले मैं एक पैटर्न भी बताता हूं कि आपके पास विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स आपके पास कैसे आएगा। नेट फोर्स अगर हम जीरो लेके आनी है, हमें अगर नेट फोर्स जीरो लेके आनी है तो किस तरीके से हम जीरो लेके आते हैं उसको देखिए। अगर मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है यहां पे Q1, दूसरा जी चार्ज रखा हुआ है यहां पे Q2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और बीच में मैंने यहां पे क्या रख दिया है, एक चार्ज रख दिया है, कोई भी Q मान लेता हूं कि Q चार्ज मैंने यहां पे रख दिया। पहले जो डिस्टेंस था मेरे पास वो था R, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने लिया है ये है R1, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये है R2। आपको यह बताना है कि बीच में मैं इस चार्ज को कहां रखूं जहां पे फोर्स क्या हो, मेरे पास जीरो हो जाए, फोर्स क्या हो, जीरो हो जाए।
आप देखेंगे ये पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, ये धक्का मारेगा, ये भी धक्का मारेगा। मैं फिर से वही पॉइंट ले लेता हूं, मैंने इसको माना कि मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास पॉइंट पी है, ये Q1 वाला पार्ट मतलब ये जो ए वाला है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, बी वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखेंगे एफ ए यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू, मैं इसको वैसे उस फॉर्म में लिखता हूं, इसे कहते हैं फोर्स ऑन पी ड्यू टू ए। तो एफ पी ए आपके पास रहेगा के Q1 Q डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। ठीक है, एफ पी बी ये आपके पास क्या रहेगा, फोर्स ऑन पी ड्यू टू बी। ठीक है, कि P पर फोर्स B की वजह से, तो आपके पास फोर्स ऑन P ड्यू टू B इज इक्वल्स टू K। फिर देखिए दूसरा चार्ज क्या है Q2, ये चार्ज क्या है Q इज डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एक आपके पास इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2, दोनों ही इक्वेशन को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, बिकॉज एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, दोनों फोर्सेस जब बराबर होंगी तभी तो फोर्स जीरो होंगी। फॉर नेट फोर्स एट पी, फॉर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो एट पी, हमारे पास ये दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, यानी कि एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। और एफ ए अगर एफ बी के बराबर है तो आप इसको रख सकते हैं कि के Q1 Q डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 Q डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। यहां पर देखिए ये के ये तो कट जाएगा, आपके पास एक रेशियो आएगा Q1/Q2 R1/R2। ये रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को हम यूज करेंगे और ये याद ही करके रखना है। जितना आप चीजों को समझेंगे, पैटर्न्स को समझेंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी जेई मेंस के एग्जाम में। ये सब फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट याद करने हैं, ठीक है, बाय हार्ट याद करने हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई कि नेट फोर्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पे देखिए दो चार्जेस बोले हैं कि Qn-3Q, ध्यान से देखना, आपको एक चार्ज दे दिया पॉजिटिव Q और दूसरा चार्ज आपको दे दिया जी नेगेटिव -3Q। फिर बोल रहा है आर फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो है d। बोल रहा है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज 2Q बी प्लेस सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी कि उस पर नेट फोर्स जीरो। अब आप देखिए अगर आप +2 को यहां रखते हैं, ये धक्का मारेगा, इसको खींचेगा, बीच में कभी भी फोर्स जीरो नहीं हो सकती है। क्या बात समझ में आई? अगर मेरे पास अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं तो कभी भी बीच में फोर्स जीरो नहीं हो सकती है। अब मेरे पास तीन रीजन है यहां पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन रीजन मेरे पास हुए हैं। इस पर कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगी, फोर्स कांट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इस पर फोर्स हमेशा लगेगी। हम यहां पर फर्स्ट और थर्ड में से किसको चूज करें? हम हमेशा चूज करते हैं इस वाले को। इस वाले को क्यों? बिकॉज ये नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज है। नियर टू स्मॉलेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेना, नियर टू स्मॉलर चार्ज। क्यों किया सर आपने ये ऐसा? कहां से आया ये, कहां से आया बेटा? ये आया आपके पास कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले की बात अगर मैं करूं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। आप देखिए कि अगर मुझे डिस्टेंस जो है वो कम रखना है तो फोर्स बढ़ जाएगी, तो मुझे ये ऊपर वाली पावर अगर बराबर करनी है तो मुझे ऊपर वाली जो चार्जेस है वो कम रखने पड़ेंगे। तो जिसके चार्ज कम है उस पर डिस्टेंस कम कर दिया, ठीक है। जिसका चार्ज कम है, मतलब हमने ये चार्ज वाला कम किया तो डिस्टेंस को कम कर दिया, क्योंकि डिस्टेंस कम रहेगा तो फोर्स बढ़ जाती है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहां से मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, यहां से एक चार्ज हम यहां पे रख रहे हैं 2Q और ये डिस्टेंस है यहां से x।
ठीक है जी। अब आपको बस यही वैल्यू निकालनी है कि ये कितना आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको कहा कि आपको क्या काम करना है। ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है। आपको मैंने सिर्फ एक चीज कही, Q1/Q2 का अंडर रूट करना है आपको, और ये आपके पास बराबर रहेगा R1/R2 के, है ना। ये हमारी क्या थी, ये हमारी शॉर्टकट थी। अब आप देखेंगे इसी शॉर्टकट को हम यूज करेंगे। Q1 मेरे पास Q, नेगेटिव नहीं रखेंगे, 3Q मेरे पास है, इज इक्वल्स टू R1 है यहां से डिस्टेंस, ये आपके पास कितना है X, R2 है आपके पास यहां से डिस्टेंस, तो ये आपके पास है X+D, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, Q और Q तो कट गया आपके पास, 1/3 आपके पास है, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए कि आपके पास ये हट नहीं रहा है, तो आपके पास ये ऐसे ही रहेगा। या तो एक काम करिए, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, ये 1 आपके पास आया, ये √3x आपके पास हो गया, इधर आपके पास ये X+D हो गया। आपको क्या निकालना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x उधर ले जाइए, तो आपके पास आएगा d डिवाइड बाय √3 - 1 इज इक्वल्स टू x। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया। आपको दो चीज समझ में आई कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास रहते हैं तो बीच में जीरो आ जाएगा। दो पॉजिटिव चार्जेस आपके पास थे तो बीच में आपके पास 4 जीरो आ गई। बट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास रहेंगे, जैसे अगर मैंने बोला कि एक चार्ज अगर मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज अगर मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, और अब आपको डिस्टेंस लेके चलना है कि कहां से डिस्टेंस लेंगे। आपके पास कहीं भी एक स्मॉलर साइड पे आप डिस्टेंस ले लीजिए, कि यहां से मैंने माना कि डिस्टेंस मेरे पास Q1 और Q2 बेसिकली यहीं से लेके चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास R1 रहेगा और ये डिस्टेंस मेरे पास R2 रहेगा। ये P पॉइंट आपके पास है। फाइन। तो यहां से भी हम क्या है, चीजों को बड़ी आसानी से जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। रिन अप्रोच लग रही है, रिन अप्रोच बहुत काम की है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, शॉर्टकट देखते हैं कि कितना आपको शॉर्टकट समझ में आया। ये क्वेश्चन आपके पास है, ट्राई करिए क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके पास है, जल्दी से मुझे बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो बोला है, दो पॉइंट चार्जेस आपके पास है, तो मैंने यहां पे मान लिया कि मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज आपके पास यहां पर है, इसको मैंने बोला कि ये 8Q है। तो कहां पे रखा हुआ है देखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे रखा हुआ है, तो ये पोजीशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस इसे ऐसे ही लिया हुआ है। x इज इक्वल टू 0 आपके पास है, ये आपके पास 3Q है, 8Q। x इज इक्वल टू 0 आपके पास है, फिर x इज इक्वल टू l पर आप चले गए हैं, यहां पे मैंने बोला कि x इज इक्वल टू l है, ये आपके पास है -2Q। द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0 ड्यू टू दीज चार्जेस। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए भाई, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको पता है बीच में तो जीरो नहीं होगा, साइड में होगा, और किसके जो स्मॉलर है, तो मुझे पता लग गया कि यहां पे कहीं वैल्यू होगी ये P पॉइंट की। यहां से वैल्यू मैंने मानी कि ये वैल्यू मेरे पास है x, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है l, ये मेरे पास x हो गया। आपको पता है शॉर्टकट, शॉर्टकट हमारे पास क्या है भाई, Q1/Q2 का रूट इज इक्वल्स टू R1/R2, ये तो शॉर्टकट है, और इसको आप यूज करिए। इसको यूज करेंगे, आपके पास क्या आएगा, Q1/Q2 यानी कि दिस अपॉन दिस कर लेता हूं, मैंने यहां पे लिखा 8Q डिवाइड बाय 2Q का अंडर रूट इज इक्वल्स टू, यहां से इसका डिस्टेंस मुझे लेना है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा x+l, और ये वाला डिस्टेंस मुझे लेना है, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा, ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा x, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, Q और Q कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा 4, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू x+l डिवाइड बाय x, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू x+l, x इज इक्वल टू l। तो ये जो x है बेसिकली यही l के बराबर है। अब आंसर बताइए क्या आप मार्क करेंगे,
क्या आप आंसर मार्क करेंगे? बोल रहा है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो आप यहां पे जो आंसर मार्क करेंगे वो आपके पास 2L रहेगा, क्योंकि यहां से आप लेके चलेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो आपके पास है ये 2L रहेगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई? तो जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो 2L हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और आगे करते हैं। देखिए कई बार हमसे पूछता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो क्या करेंगे, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो क्या करेंगे। तो सिस्टम को भी एक बार देखते हैं कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में क्या देखेंगे। सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारे पास होती है। देखिए एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 एट एवरी पॉइंट होना चाहिए, एट एवरी पॉइंट। ठीक है, ये चेक करना है। दूसरी चीज, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू 0, ये भी एट एवरी पॉइंट होना चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने एक एग्जांपल लेके बताया आपको कि एग्जांपल 1 में लेता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया Q1, दूसरा चार्ज मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही लिया Q2, ये दोनों मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हैं। ये दोनों क्या सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रही है, इस पर भी फोर्स लग रही है सर। अगर ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कुछ भी है तो इस पर फोर्स लग रही है। अगर मैंने इनके बीच में एक -Q चार्ज रख दिया तो अब आप देखना भाई, ये फोर्स ये इस तरफ फोर्स आ रही होगी और उसकी वजह से इस तरफ फोर्स आ रही होगी, बैलेंस कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी आप देखेंगे कि आपके पास प्लस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन या माइनस प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आना जरूरी है। तो नेगेटिव चार्ज आप रखेंगे तभी आपके पास 0 आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं कह रहा हूं कि सिस्टम मेरे पास इक्विलिब्रियम में है तो मेरे पास पॉइंट्स यहां पर मार्क करता हूं। आपके पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स एट ए 0 होनी चाहिए, फोर्स एट बी भी 0 होनी चाहिए, फोर्स एट सी भी 0 होनी चाहिए। ठीक है जी। दो चीजें यहां पे पूछता है, एक पूछता है लोकेशन, एक पूछता है मैग्नीट्यूड, कैसे आप फाइंड करेंगे। तो अगर मेरे से पूछेगा लोकेशन, तो लोकेशन के लिए मैं फोर्स को 0 कर दूंगा, मतलब इधर अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 करता हूं तो मेरे पास लोकेशन फाइंड हो जाएगी कि कहां पे इस चार्ज को रखें। और अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो या तो यहां पे आप रखेंगे तो चार्ज फाइंड हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? चार्ज फाइंड करना है तो या तो यहां पे रख लो या तो यहां पे रख लो। ठीक है, इन दोनों में अगर आप रखेंगे तो चार्ज आपके पास फाइंड होगा। एक क्वेश्चन करके मैं करवा देता हूं। ठीक, हाँ हाँ हाँ, सिस्टम इक्विलिब्रियम का नहीं लिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, या एक क्वेश्चन मैंने ये माना कि मेरे पास प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q है। आप बताइए कि मैं बीच में एक चार्ज कौन सा रखूं सो डेट कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में अगर आ जाए तो मुझे क्या चार्ज रखना है? आपको पता है जी, नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, -Q रखना पड़ेगा। -Q मैंने मान लिया कि -Q मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इस Q का भी मुझे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मेरे पास लोकेशन क्या होगी, है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा R1 का, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखिए अगर ये सिमेट्रिक मेरे पास है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है। तो मैं अगर एफ नेट इज इक्वल टू 0 इस पर रखता हूँ तो मैं लोकेशन को निकाल सकता हूँ। ठीक है, के लिए मैं इसको एक डिस्टेंस मानता हूँ कि ये x है, ये मेरे पास r है, तो ये मेरे पास x माइनस r है। एफ नेट इज इक्वल टू 0 मैंने इस लोकेशन पर करी है, ध्यान से देखना। तो मैं इसे लिखूंगा एफ क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, ये आपके पास आएगा r इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ऑफ आर, ये इधर चला जाएगा, है ना, -2r इधर चला गया, तो आपके पास r इज इक्वल्स टू आ जाएगा x/2, यानी कि मिड पॉइंट पे है। लोकेशन निकालने के लिए देखा आपने, लोकेशन निकालने के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो कहां पर आपने 0 रखा, और अगर चार्ज आपको निकालना है कि चार्ज कितना है तो किसी भी एक पॉइंट पे पहुंच जाओ, जैसे मैं यहां पे पहुंच गया,
चार्ज फाइंड करने के लिए। तो मैं इस पर एफ नेट इज इक्वल टू 0 करूंगा तो देखना क्या रहेगा, मेरे पास आएगा के क्यू, ये फोर्स मतलब ये वाला फोर्स लगा रहा है इसको, है ना, तो क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। के क्यू कट गया, क्यू 4 ऊपर चला गया, r स्क्वायर नीचे आ गया, क्यू इधर आ गया, r स्क्वायर नीचे आ गया, ये कट गया। क्यू की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, क्यू की वैल्यू ये q/4 है। यानी कि ये जो मेरे पास चार्ज मैं प्लेस करूंगा, ये जो चार्ज हम प्लेस करेंगे ये होना चाहिए -q/4। ठीक है, ये हमारे पास है। तो बस यही मुझे चीजें यहां पर आज की क्लास में मुझे करवानी थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी, रिन कैसे आपको यूज करना है, कैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम में देखना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर और फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आपके कॉन्सेप्ट वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप